वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए अटूट श्रद्धा थी। वह रोज़ सुबह मंदिर जाकर कान्हा की पूजा करता, भजन गाता और लोगों की मदद करता। गांव वाले उसकी भक्ति की प्रशंसा करते थे, लेकिन गांव का घमंडी साहूकार रतनलाल उसे हमेशा अपमानित करता था। एक दिन गोपाल की बेटी की शादी तय हुई। गोपाल बहुत खुश था, लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। उसने मेहनत करके थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया था, मगर वह काफ़ी नहीं था। उसकी पत्नी चिंता में बोली, अगर शादी में व्यवस्था अच्छी नहीं हुई तो हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे। गोपाल मुस्कुराकर बोला, जिसके सिर पर श्री कृष्ण का हाथ हो उसकी लाज कभी नहीं जाती। धीरे धीरे शादी का दिन पास आ गया। पूरे गांव में उत्साह था, लेकिन गोपाल के घर में चिंता का माहौल था। तभी साहूकार रतनलाल वहां आया और हंसते हुए बोला, गोपाल, तेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, शादी कैसे करेगा? अब तेरा कृष्ण ही आकर तेरी मदद करेगा क्या? यह सुनकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन गोपाल ने शांत मन से कहा, हाँ, मेरे कान्हा ज़रूर आएंगे। शादी वाले दिन अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। रास्ते कीचड़ से भर गए और बारात आने में देर होने लगी। गोपाल की पत्नी रोने लगी। घर में मेहमानों के लिए भोजन की बहुत कम था। गोपाल मंदिर गया और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मेरी लाज रख लीजिए। वह आंसू बहाते हुए भजन गाने लगा। तभी मंदिर में मधुर बांसुरी की आवाज़ गूंज उठी। गोपाल ने आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसके मन को अचानक शांति मिल गई। उसी समय गांव के बाहर एक सुंदर युवक बैलगाड़ी में अनाज, मिठाई और शादी का सामान लेकर पहुंचा। उसने पीले वस्त्र पहने थे और उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। वह सीधे गोपाल के घर गया और बोला, यह सब आपके मित्र ने भेजा है। कुछ ही देर में पूरा घर स्वादिष्ट भोजन और सजावट के सामान से भर गया। गांव वाले हैरान रह गए। बारिश भी अचानक रुक गई और बारात सही समय पर पहुंच गई। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। सभी लोग गोपाल की तारीफ करने लगे। तभी साहूकार रतनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गोपाल के पास आकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया। गोपाल मुस्कुराया और बोला, माफ़ी मुझसे नहीं, मेरे कान्हा से मांगो। उसी समय दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। गोपाल समझ गया कि स्वयं श्री कृष्ण उसकी लाज बचाने आए थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और पूरा गांव राधे कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा।